मेरा नाम हसन फातिमा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं अलीगढ़ से ही हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ पे? बीए का। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बीए में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, वो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका एरिया कौन कौन सा होता है जहाँ से 100 क्वेश्चन कवर हो? हिस्ट्री, सिविक्स और रीजनिंग, इंग्लिश और इन सारे सेक्शन में से जो भी आप बताइए, इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा करके लगा है? रीजनिंग। रीजनिंग। और रीजनिंग की तैयारी आपने कहाँ से करा था? रिवॉल्यूशन एकेडमी। रेवोल्यूशन एकेडमी से करा था। आपने पूरे ओवरऑल अगर सिलेबस की बात की थी करा जाए तो उसको आपने कहाँ से कवर करा था? मैंने कोई बुक लिया था? गाइड से किया था। अच्छा, प्रीवियस पेपर देखा था आपने? जी, बीए के मैंने कितने सालों का? पेपर देखे थे, 10 ईयर ओल्ड पेपर। 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, लगभग 1000 क्वेश्चन। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर बीए ऑनर्स एमयू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको प्रिपरेशन करने के लिए कोई गाइड करना चाहेंगे, कोई संदेश देना पेपर्स भी देखने चाहिए और जो जिन्होंने मतलब पेपर दे दिया है उनसे भी एडवाइस लेने चाहिए कि किस टाइप का पेपर आता है और अपनी बुक्स को अच्छे से कवर करनी चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। लाइबा सिद्दीकी। कहाँ से आई हैं आप? मैं ऑनर जिला बैंक। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ? बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स का पेपर हो रहा था। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100। वो 100 क्वेश्चन का एरिया जो है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं? सारे सब्जेक्ट से रहते हैं, मतलब कौन सा वाला करके सेक्शन मज़ा आया हो? हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा रहता है, जीके वगैरह मतलब। जीके वगैरह में, रीजनिंग वगैरह भी थी? हाँ, एक आध क्वेश्चन था। अच्छा, इन सारी चीज़ों की आप तैयारी कहाँ से करा था? सारी बुकें रहती हैं, मतलब जो उनसे आपने कौन सा बुक लिया था? हमने नाथ गाइड ली थी एक, और पैरामाउंट थी इंग्लिश। अच्छा, आप नेक्स्ट के मतलब जो प्रीवियस कितने सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था पेपर देने से पहले? 2-3 साल का लगभग। 2-3 सालों का क्वेश्चन पेपर कुछ हेल्प किया है आपको एग्जाम हॉल में? हाँ। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर बीए ऑनर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं एमयू के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए और एंट्रेंस करेक्ट हो जाए? हाँ, उन लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करें और मतलब जो लोग दे चुके हैं जिनको हो गया उनसे एडवाइस। इस पेपर में किस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा होता है आपके हिसाब से? अभी आप पेपर दे के आ रही है, आपको पता चला होगा कुछ। जी। इमरान नाज। कहाँ से आई हैं आप? हाथरस। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स का पेपर हो रहा था। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। कितना सॉल्व करा आपने? मैंने 60 अबव। 60 अबव करा। मतलब पेपर की तैयारी आपने कहाँ से करा था? मैंने यासिर अली क्लासेस से करा था, यूट्यूब यासिर अली क्लासेस से करा था। अच्छा, इन सारी मतलब इसमें 100 क्वेश्चन जो बनते हैं उसका एरिया कौन कौन सा होता है? ये तो मुझे नहीं मतलब जीके होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, रीजनिंग होता है? था, ये सब था। उसमें रीजनिंग था, जीके भी था और कुछ करंट अफेयर्स। अच्छा, आपने इन सारे पोर्शन में से किसको सबसे अच्छा से करके आए? ऑल ही किया सब में, मतलब कोई ऐसा पोर्शन जो 32 क्वेश्चन आपके लगभग हाँ, उसमें कुछ थे जो मुझे नहीं आए। टफ लगा? कौन सा टफ लगा था? पोर्शन नहीं है, मतलब 5 to 10 के बीच में। ओके, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं बीए ऑनर्स के लिए, एमयू के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनका एंट्रेंस इजीली करेक्ट हो सके? उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस मुझे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स, रीजनिंग और जीके पे ज़्यादा फोकस। चलिए, मैं आशा करता हूँ। आई हैं आप? देहरादून से। देहरादून से इतनी दूर चल के क्यों आई हैं यहाँ पे? चल के तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ मैं। मतलब सफ़र तो तय करना पड़ा है आपको? जी, बिल्कुल करना पड़ा है। क्यों क्यों चाहती है कि आपका एडमिशन एमयू में हो जाए? लोगों का सपना होता है, मुझे एमयू। लोगों का सपना होता है, आपका सपना नहीं है? नहीं, मैं चाहती थी कि एक बार मैं ट्राई करूं कि मतलब अलीगढ़ में ट्राई करते हैं। आप ट्राई कर लिया, फॉर्म फिल कर लिया, एग्जाम भी दे के आ रही। कितना क्वेश्चन सोल्व करा? मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व। सारे क्वेश्चन सोल्व करा। कौन सा पोर्शन करके आपको बहुत मज़ा आया? मुझे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे लगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन जो आपको टफ लगा हो? रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो मुझे काफ़ी टफ लगा था। आपने जो सभी पोर्शन जो होते हैं, रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जीके जीएस होता है, इन सारे सेक्शन को कहाँ से कवर करा था? तैयारी कैसे करा था? मैंने नाज गाइड से तैयारी की थी, बाकी मैंने यूट्यूब से भी तैयारी की। अच्छा, कोई ऐसा मतलब आपके हिसाब से किस पे फोकस करके अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अलीगढ़ मूवमेंट एंड इंडो इस्लामिक वगैरह पे लाया जा सकता है, उसमें अच्छे मार्क्स। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनका एंट्रेंस इजीली करेक्ट हो सके? मैं कहूँगी कि रीजनिंग को अच्छे से फोकस करें उस पर और काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उसके, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका। नगमा। कहाँ से आई हैं? बरेली से। बरेली से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ पे? बी ऑनर्स। बीए ऑनर्स का पेपर हो रहा था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन। उसका एरिया क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन सब हर तरफ से थे, पॉलिटी के भी थे और करंट अफेयर्स भी थे, हिस्ट्री भी था, सारे क्वेश्चंस थे, इंडो इस्लामिक कल्चर भी था। आपने इन सारे सेक्शन को कवर करने के लिए एंट्रेंस से पहले कहाँ से कराया? जी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, गाइड्स वगैरह ली थी और बाकी सेल्फ स्टडी की थी, यूट्यूब से थोड़ी बहुत मदद ली थी। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करा था? जी, किए थे। कितने सालों का? लगभग 4 ईयर।
4 ईयर का क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम में? ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, बट हाँ 10% हेल्पफुल रहा था। जो लोग नेक्स्ट ईयर बी ऑनर्स एमयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश ताकि उनका एंट्रेंस इजीली करेक्ट हो सके? जी मैं यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने टोटल अभी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है? मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 90 क्वेश्चन में से कितना ऐसा है जो श्योर वाला है, तुक्का वाला नहीं होगा? लगभग 80 क्वेश्चंस मेरे होंगे ऐसे। कोई ऐसा सेक्शन जिसको करके मतलब ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है? जी इंडो इस्लामिक कल्चर और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये ऐसे सब्जेक्ट, ये 2 ऐसे टॉपिक थे जिनके अच्छा मार्क्स आ सकता है। चलिए मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू।